यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट की वरिष्ठ जलवायु वैज्ञानिक क्रिस्टीना डाहल कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे कई जलवायु मॉडल जो यह बताते हैं कि भविष्य में कितनी बार अत्यधिक गर्मी होगी, और उन्होंने देश के उस हिस्से के लिए गर्मी के इस लेवल की भविष्यवाणी नहीं की होगी। लेकिन फिर यह एहसास होना कि इसे मैं अपने जीवन काल में देख रहा हूँ और अभी जी रहा हूँ, वास्तव में डरावना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 में अमेरिका में आई हीट वेव में 70,000 लोगों की जान चली गई थी। पिछले हफ्ते आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले गर्मी के सीजन में 61,000 लोगों की जान चली गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिसर्च कॉम के इस प्लेटफॉर्म में। मैं अजय शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के गर्मी में चपेट में आने को लेकर के। यूरोप इस समय गर्मी की लहरों से बुरी तरह प्रभावित है। अत्यधिक गर्मी इतनी घातक क्यों है? अमेरिका में किसी भी अन्य प्रकार के गंभीर मौसम की तुलना में गर्मी की लहरें अत्यधिक लोगों को मारती हैं, और जलवायु परिवर्तन उन्हें अधिक बार और अनएक्सपेक्टेड बनाता है। ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन में 49.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है। जुलाई की शुरुआत में एक और पश्चिम गर्मी की लहर के दौरान कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। हाल के दिनों में तीसरी गर्मी की लहर ने अमेरिका और कनाडा के पश्चिम को अपनी चपेट में लिया है। यह लगभग असंभव है कि प्रशांत नॉर्थवेस्ट की जून झुलसा देने वाली गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के बिना उत्पन्न होती हों, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बिना उत्पन्न होती हों। जब भी हम क्लाइमेट चेंज का शब्द सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये एक दूर की चीज़ है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन इसी क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज कार्बन एमिशन को उतना कम नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था, इस समय बुरी तरह गर्मी की लहरों से प्रभावित है। ये गर्म लहरें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं। यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक क्रिस्टीना डाहल फिर कहते हैं कि अमेरिका में एक औसत वर्ष में गर्मी किसी भी अन्य प्रकार के चरम मौसम की तुलना में अधिक लोगों को मारती है। अनुमान के अनुसार हाल ही में प्रशांत नॉर्थ वेस्ट हीट वेव में सैकड़ों लोग मारे गए। ब्रिटिश कोलंबिया में कम से कम 486, ओरेगन में 116, वाशिंगटन में 78 लोगों की मौत हुई। अत्यधिक गर्मी के जोखिम को कम करने के कुछ सुप्रसिद्ध तरीके हैं। एयर कंडीशनिंग, लेकिन सबके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि शहरों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम यानी कि कूलिंग स्टेशन टाइप बनाए गए हैं, लेकिन लोगों को इन संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रह गर्म हो रहा है, इस साल अमेरिका और कनाडाई पश्चिम में गर्मी की लहरें भयावह रूप में आम होती जा रही हैं। जलवायु वैज्ञानिकों को परेशान भी कर रही है। गर्मी की लहर मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? मानव शरीर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा काम करता है। जब यह ज़्यादा गर्म हो जाता है और वाटर का लेवल कम हो जाता है शरीर में, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण हार्ट को ब्लड पंप करने में परेशानी होती है, और इस तरीके से हम कई अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इससे हीट स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। शरीर में अत्यधिक गर्मी से छुटकारा पाने के लिए तंत्र है, विशेष रूप से पसीना, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर जाकर यह काम नहीं करता, खासकर अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और आपका पसीना जो है वो उसका वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन डिक स्मिथ कहते हैं, एक बार जब आप थर्मल टेम्परेचर के एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, तो पसीना भी अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा नहीं दिला पाएगा। कुछ लोगों को यह गर्म पसंद हो सकता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी मानव शरीर पर हावी हो सकती है। सीडीसी का एक विशेषज्ञ बताता है कि गर्मी कैसे मारती है और वास्तव में उच्च तापमान के सामने पंखे बेकार क्यों हैं। जलवायु परिवर्तन ग्रह पर कई स्थानों पर लंबी और गर्मी लाने का एक कारण है। वैज्ञानिक रिपोर्ट कर रहे हैं कि यह जून विश्व स्तर पर अब तक का चौथा सबसे गर्म महीना साबित हुआ। वर्तमान में अमेरिका में अधिकांश हिस्से में बड़ी गर्म लहरें चल रही हैं, और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है। तो क्या असली हत्यारा गर्मी है या मॉइस्चर है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा कारक है। यदि आपके पास अत्यधिक उच्च तापमान और हाई ह्यूमिडिटी है, तो व्यक्ति को पसीना आएगा, लेकिन पसीना सूखेगा नहीं। इसलिए केवल गर्मी नहीं, बल्कि गर्मी और नमी का संयोजन भी मायने रखता है। अत्यधिक निरंतर गर्मी का मानव शरीर पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? मानव शरीर के वे प्रणालियां जो गर्मी के अनुकूल होने में सक्षम बनाती हैं, चरमरा जाती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक
गर्मी के संपर्क में रहता है तो सबसे पहली चीज जो बंद हो जाती है वह है पसीना निकलने की क्षमता। हम जानते हैं कि जब पसीना हवा में सूखता है तो शरीर पर शीतलता यानी कूलिंग का प्रभाव पड़ता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को पसीना आना बंद हो जाता है तो बहुत ही कम समय में व्यक्ति को थकावट से हीट स्ट्रोक की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। गर्मी की थकावट से हीट स्ट्रोक तक के संक्रमण में क्या होता है? इसकी शुरुआत अत्यधिक पसीने से होती है और जब यह बंद हो जाता है तो शरीर बहुत गर्म हो जाता है। अंततः वह मस्तिष्क को प्रभावित करना शुरू कर देता है और तभी लोग भ्रमित होने लगते हैं और चेतना खो सकते हैं। हम जिस सादृश्य का उपयोग करते हैं वह यह है, यानी कि एक एग्जाम्पल का जो हम उपयोग करते हैं वो यह है। यदि आप कार चला रहे हैं और आप देखते हैं कि तापमान बढ़ा हुआ है तो क्या हो रहा है, कार का कूलिंग सिस्टम चरा चरमरा जाएगा। यानी आप एक कार से जा रहे हैं और आपने देखा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अगर लगातार आप चलते जाएंगे तो कार का कूलिंग सिस्टम चरमरा जाएगा। यदि आप कार को बंद कर देते हैं, उसे ठंडा होने देते हैं, अंततः फिर से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप कार चलाना जारी रखते हैं तो समस्या कूलिंग प्रणाली से बढ़कर इंजन की ओर आ जाएगी और अंततः आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। यह अत्यधिक गर्मी शरीर के किन अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करती है? जैसे जैसे शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र और संचार प्रणाली प्रभावित होती है। उन स्थानों पर जहां लंबे समय तक गर्मी का प्रभाव रहा है, संभवतः कई अंग प्रणालियों पर व्यापक असर पड़ता है। गर्मी की लहरों का अध्ययन किया गया, जैसे कि शिकागो में उन चिकित्सा संकटों, यानी कि जो संकट आते हैं मेडिकल के फील्ड में, चिकित्सा संकटों के लिए आपातकालीन विभाग के दौरे और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि हुई है, जो आमतौर पर गर्मी से जुड़ी नहीं होती, जैसे कि गुर्दे की समस्याएं। लेकिन वास्तव में इसका बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया गया। इसका एक कारण यह है कि अध्ययन का मुख्य ध्यान गर्मी की लहरों से होने वाली डेथ पर रहा है। उस इसमें उन लोगों को देखना होगा जो गर्मी की थकावट या हीट स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती हैं और भविष्य में उनका अनुसरण करेंगे। लंबे समय तक उच्च तापमान के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन है? हम जानते हैं कि गर्मी से मरने के जोखिम के कारक शहरी निवासी हैं, जो बुजुर्ग हैं, अलग थलग हैं जिनके पास एयर कंडीशनिंग की सुविधा नहीं है, जो मोटापे से ग्रसित हैं, और जो लोग व्यायाम कर रहे हैं या गर्मी में काम कर रहे हैं, जो उन मानदंडों को पूरा नहीं करते, जोखिम में पड़ सकते हैं। कौन सी दवाएं शरीर को अत्यधिक गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती हैं? 1995 में शिकागो में हीट वेव के एक अध्ययन में हमने पाया कि उच्च रक्तचाप के मूत्रवर्धक कुछ थे, जो बीटा ब्लॉकर्स। कई अध्ययनों से पता चला कि उन्हें लेने वाले लोगों को खतरा बढ़ सकता है। कुछ अध्ययन हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ मानसिक स्वास्थ्य दवाएं किसी व्यक्ति के गर्मी से निपटने की क्षमता को उस तक पहुंचना कठिन है। लेकिन जब आप गर्मी की लहर में मरने वाले लोगों की संख्या और उन दवाओं को लेने वाले लोगों की संख्याओं को देखते हैं तो संख्या बहुत कम हो सकती है। एक स्वस्थ मनुष्य कितना गर्म तापमान सहन कर सकता है? हम यह नहीं जानते, यह कोई नहीं जानता। अलग अलग मनुष्य अलग अलग ह्यूमिडिटी, अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर के लिए बने हैं और उनके उनको सहने की क्षमता भी अलग अलग है। क्या हम अत्यधिक गर्म मौसम से निपटने के लिए विकसित नहीं हुए हैं? निश्चित रूप से हम अत्यधिक ज़्यादा गर्म मौसम से निपटने के लिए विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन समाज में गर्मी से निपटने के लिए कुछ चीज़ें विकसित की हैं, जैसे एयर कंडीशनर के विकास हुआ। गर्मी से होने वाले मौतों को कम करने वाला एक बड़ा कारक एयर कंडीशनर तक है। और हमने पढ़ा है कि पंखे वास्तव में गर्म तापमान को, अत्यधिक गर्मी को रोकने के लिए काम नहीं करते। न केवल यह काम नहीं करते बल्कि यह वास्तव में इसे बदतर बना देते हैं। इसकी तुलना एक ओवन के हो सकती है। किसी व्यक्ति पर गर्म हवा। अल नीनो के प्रभावी होने का क्या मतलब है? अल नीनो के प्रभावी होने और इसके मजबूत होने की संभावना के साथ गर्मी के कई और रिकॉर्ड टूटने की अच्छी संभावना है। डब्ल्यूएमओ के जलवायु सेवाओं के निदेशक क्रिस्टोफर हेविट के एक हालिया बयान में कहा, हम अज्ञात क्षेत्र में हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे अल नीनो विकसित होगा, हम और अधिक रिकॉर्ड गिरने की उम्मीद कर सकते हैं और ये प्रभाव 2024 तक बढ़ेंगे। यह ग्रह के लिए चिंताजनक खबर है, यानी अर्थ प्लानेट के लिए एक चिंताजनक खबर है, लेकिन व्यक्तिगत रिकॉर्ड अंततः दीर्घकालीन वार्मिंग
की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, जिससे तो इसी के साथ आज की हमारी जानकारी समाप्त हुई। धन्यवाद।